Hello students, this is a lecture of class 9 subject maths exercise 4.1. Today we will start our next chapter, that is fourth. The topic is linear equation in two variables. Clear? In earlier classes you study about the linear equation in one variable like ax plus b. Clear? Where a and b are the real numbers and x is the variable, means that is ax plus b is equal to 0. So this is the linear equation, and you have to remember that this is the linear equation because here variable which is x and its highest power is 1, means if the degree of variable is 1 then it is known as the linear equation. Means जो वेरिएबल हमें उसमें दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन के अंदर, तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 हो, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। वन वेरिएबल में है क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या है, x है, और a और जो b है हमारे पास वो दोनों हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर हैं। क्लियर? तो ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने इनको स्टडी किया हुआ है, लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स लाइक दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो टू वेरिएबल दे रखे हैं हमारे पास, वन इज़ द एक्स एंड द वाई। क्लियर? लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल जो एक्स और वाई दे रखा है उनकी डिग्री 1 दे रखी है। क्लियर? इसलिए वो लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ ए और बी और जो ये सी है ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे रियल नंबर हैं। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच इज़ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ इन एग्जाम्पल फर्स्ट you have to write the given form in the form of ax plus by plus c equal to 0। मीन्स एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर सिर्फ आपने आपकी जो फॉर्म आपको दे रखी है, जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपने उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपने उसको राइट करना है। क्लियर? नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। लाइक एग्जाम्पल इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। अब देखिए यहाँ पर हमें ax प्लस बी वाई तो दे रखा है, देखो प्लस c नहीं है। प्लस c कब आएगा? जब हमारे पास राइट साइड्स के अंदर वैल्यू 0 बन जाए एक तरह से। देखो यहाँ पर 4.37 दे रखा है, अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड्स पर ले आऊँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 होते ही हमारे पास कैसी फॉर्म आ जाएगी, वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म बनाओगे तो राइट साइड्स में आपने 0 रखनी है, एंड जो भी टर्म्स आपके पास राइट साइड में दे रखे आप उसको लेफ़्ट साइड्स में लेकर आना। क्लियर? सो द आंसर विल बिकम ऑफ दिस क्वेश्चंस लाइक दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0 विच इज़ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ अब इसके अंदर हमें ये भी इंडिकेट करना है a b और c की वैल्यू क्या है। अब देखो जो a है वो हमारा x का कोफिशिएंट होता है, और जो b है वो हमारा y का कोफिशिएंट होता है, और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। देखो जैसे जनरल टर्म थी हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो a है वो हमारा x का कोफिशिएंट है, जो b है वो हमारा y का कोफिशिएंट है, और c कांस्टेंट टर्म है, मीन्स जिसके साथ वेरिएबल ना दिया जाए वो हमारी कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो हमारे फर्स्ट एग्जांपल में लाइक 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू बनी 2, b बना हमारे पास 3 एंड c बना हमारे पास माइनस 4.37। ध्यान रखना है, साइन इंडिकेट ज़रूर करना है अगर माइनस दे रखा है तो। सबसे मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स यहीं पर करता है, स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक द साइन, स्टूडेंट माइनस का साइन लेता ही नहीं है।
So you have to taken the algebraic sign also when you will be writes the value of a, b and c. Clear? Similarly, you can solve like second part, that is x minus y is equal to root 3y. Clear? So the answer will come like x minus root 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, बिकॉज राइट साइड्स में जो वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव की है, लेफ्ट साइड में जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाती है. क्लियर? अब आपने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को बताना है, तो ए क्या हो जाए हमारे पास यहाँ 1, बी हुआ हमारे पास माइनस रूट 3 और जो सी हुआ वो बन गया हमारे पास माइनस 4. क्लियर? सिमिलरली you can solve third part and fourth part of this example. Clear? And you have to solve second sum of this exercise. Remember, be careful, be alert. Second sum, just second sums first you have to solve. The next day you have to solve the first sum, but only for tomorrow only first sum you have to solve, and general concept you have to study, that is the linear equation in two variable. Clear? Thank you and have a nice day to all of you.